बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। MB न्यूज की बुलेटिन के साथ मैं हूं नुज़हत नूर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लेते हैं और सबसे पहले खबर शामिल कर लेते हैं हासिलपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद कासिम की रिपोर्ट के मुताबिक हासिलपुर में सैलाब से बेहाल किसानों पर कयामत टूट पड़ी। पहले खड़ी फसलें सैलाब में तबाह हो गईं, ऊपर से लाखों रुपए ट्यूबवेल के हल और अब सैलाब ज़दगान पर ज़रई टैक्स लगाने की तैयारियां शुरू। तफसीलात के मुताबिक दरियाए सतलुज के किनारे पर आबाद तहसील हासिलपुर के 4 मौज़ूआत जिनमें मौजा, खैरुदे, गाही बहराम, नसीरपुर और नूरपुर शामिल हैं, हालिया सैलाब से शदीद मुतासिर हुए। सैकड़ों एकड़ अराजी पर रेत फैल चुकी है और बहुत सारा रकबा दरिया पर धो चुका। बजाय इसके कि इन इलाकों को हुकूमत की तरफ से आफत ज़दा करार दिया जाता और बेहाल किसानों की इमदाद की जाती, उन पर लाखों रुपए के ट्यूबवेल, बिजली के बिल मुसल्लत कर दिए गए। अब सुनने में आ रहा है कि हुकूमत इन बेहाल किसानों से ज़रई टैक्स इकट्ठा करने में भी सरगर्म हो चुकी। सैलाब ज़दगान ने बेहाल किसानों ने डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर और वज़ीर आला पंजाब से इल्तिजा की है कि इन इलाकों को फौरी आफत ज़दा करार दिया जाए। किसानों ने कहा, हमारी एक सीजन की फसल मुकम्मल बर्बाद हो चुकी, इसलिए इन बकाया जात की अदायगी को खत्म किया जाए या कम अज कम ये अदायगियां अगली फसल आने तक मौखर की जाए। मजीद ये कि हुकूमत और इंतजामिया इन इलाकों में दरिया का मजीद कटाव रोकने में मौसर और ठोस इक़दाम करे। आगे बढ़े और खबर शामिल कर लेते हैं दीना से। हमारे ब्यूरो चीफ आशिर शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक दीना के नवाही इलाके चक महियों धोक बाजार में अंधाधुंध फायरिंग करके 40 साल शख्स को सगे भाई ने कत्ल कर दिया। बताया जाता है कि फायरिंग करने वाले शख्स का ज़हनी तवाज़ुन खराब था। इत्तला मिलते ही DSP जेहलम थाना दीना पुलिस मौका पर पहुंच गई और तफ्तीश शुरू कर दी। आगे बढ़े और खबर शामिल कर लेते हैं हरिपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ डॉक्टर अरशद जमाल की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान भर की तरह जिला हरिपुर में भी कश्मीर ब्लैक डे मनाया गया। जिला इंतजामिया की निगरानी में कश्मीर ब्लैक डे मनाया गया, जिसमें एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर हरिपुर, असिस्टेंट कमिश्नर मैडम लबकिया भी शामिल थीं। इस मौका पर जिला हरिपुर की अवामी, समाजी, सियासी, उलमाए कराम और सिविल सोसाइटी के साथ साथ मुख्तलिफ प्राइवेट स्कूल्स के तुलबा और तालिबात ने भी शिरकत की। मोअज़्ज़िज़ीन इलाका ने अपने बयानात में खिताब करते हुए कहा है कि कश्मीर और फलस्तीन के मुसलमानों के साथ जुल्म और ज़्यादती को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस मौका पर एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर और दीगर शख्सियात ने बातचीत करते हुए कहा, और इखलाकी और ईमानी हमारा ताल्लुक है, रिश्ता है कश्मीर के साथ। और ख़ास तौर पे जब कश्मीर को पाकिस्तान के मीनल कार्ड या शहरन जब कहा जाता है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान की जो तकसीम है, ये जो तकसीम हिंद है, तो पाकिस्तान की आज़ादी हमारे कायद ने भी यही कहा कि नामुकम्मल है कश्मीर के बगैर। और पिछले 76 सालों से कश्मीरियों का इंडिया का बासबाना तसल्लुत कबूल न करना उस हकीकत का नमाज है कि आज नहीं तो अगले चंद सालों में, महीनों में एक दिन आएगा कि जिस दिन कश्मीर के अंदर आज़ादी का जो सूरज है वो तुलू होगा। जिला एबटाबाद से खबर शामिल करेंगे। हमारे डिविजनल ब्यूरो चीफ डॉक्टर अरशद जमाल की रिपोर्ट के मुताबिक एबटाबाद पुलिस ने भारी मिकदार में शराब बरामद कर ली। DPO एबटाबाद उमर तोफैल की हिदायत पर जिला भर में मंशियात के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी। SHO थाना झांगला गली कैसर जेब खान की कार्रवाई, शराब स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। 2 खवातीन स्मगलर्स, 21 बोतल शराब और गाड़ी समेत गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। शांगला पुलिस ने बाड़ियां के रोकथाम और तलाशी गाड़ी 21 बोतलें शराब बरामद करके कब्जा पुलिस कर ली। LEF के मुकाम पर मोटर गाड़ी नंबर 389 जबकि गाड़ी में सवार 2 खवातीन अनीला यूसुफ जो के शनकारी और सीना जोजा रिजवान सकना मांगल को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और से हमारे नुमाइंदे असीम चौधरी के मुताबिक सोने में सट्टेबाजों के खात्मे के लिए हुकूमत ने क्रैकडाउन के जरिए गिरफ्तारियों का जो सिलसिला शुरू किया है, इसको लाहौर डिवीजन सराफा एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन ने सराहा है। उम्मीद जाहिर की है कि आने वाले दिनों में सोने के रेट में कमी आएगी।
सट्टाबाजों की गिरफ्तारी के बाद सोने की कीमतों में ठहराव आने की उम्मीद की जा रही है। आगे बढ़े और खबर शामिल कर लेते हैं हरिपुर से। ताहिर अवैस ब्यूरो चीफ के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट हरिपुर से खानपुर में नौजवान की लाश बरामद, अस्पताल मुंतकिल। खानपुर डैम स्पेलवे से 23 साल आकिब महमूद वल्द खान बहादुर वाकेंड की पुरानी लाश बरामद हुई। रेस्क्यू 1112 हरिपुर की मेडिकल टीम ने 22 स्टेशन से मौका पर पहुंचकर लाश को टॉप डी अस्पताल खानपुर मुंतकिल कर दिया। हरिपुर से ही खबर शामिल करेंगे। ताहिर अवैस ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट हरिपुर से डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर ऑपरेशन एम्बुलेंस सर्विस एंड साउथ रीजन हसन दाद का रेस्क्यू 1112 हरिपुर के जिलाई दफ्तर का दौरा। डायरेक्टर जनरल रेस्क्यू 1112 खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर खतीर अहमद की हिदायत पर डायरेक्टर ऑपरेशन एम्बुलेंस सर्विस एंड साउथ रीजन हसन दाद ने रेस्क्यू 1112 हरिपुर के डिस्ट्रिक्ट ऑफिस का दौरा किया। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर तनवीर अहमद, स्टेशन कमांडर स्टेशन हाउस इंचार्ज शहजाद खान और कंट्रोल रूम इंचार्ज सुहेल ने मेहमान को खुशामदीद कहा और रेस्क्यू एहलकारों के चाको चौबंद दस्ते की जानिब से मेहमान खुसूसी को सलामी पेश की। डायरेक्टर ऑपरेशन एम्बुलेंस सर्विस एंड साउथ रीजन हसन दाद ने डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर, रेस्क्यू कंट्रोल रूम, स्टेशन 11 और तमाम ऑपरेशन व्हीकल्स का भी विजिट किया। डायरेक्टर ऑपरेशन एम्बुलेंस सर्विस एंड साउथ रीजन ने रेस्क्यू एहलकारों से बातचीत करते हुए उनके मसाइल दरियाफ्त किए। उन्होंने इजहार ख्याल करते हुए कहा है कि रेस्क्यू 1112 खैबर पख्तूनख्वा ने मुख्तसर वक्त में लोगों का एतमाद जीत लिया, उनके दिलों में घर कर लिया। आप लोग इसी मेहनत और लगन से काम जारी रखें। उसके साथ साथ तमाम इंतजामात का जायजा लिया। तमाम तर ऑपरेशनल व्हीकल को हर किस्म की इमरजेंसी के लिए तैयार रखने की हिदायत जारी की गई और इमरजेंसी में अवाम को बेहतरीन और फौरी रिलीफ फराहम करने को यकीनी बनाने के लिए अज़्म का इजहार किया। जिला हरिपुर से खबर शामिल करेंगे। डिविजनल ब्यूरो चीफ डॉक्टर अरशद जमाल की रिपोर्ट के मुताबिक सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और आगाज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने दारुल अमान हरिपुर में छाती के कैंसर बरवक्त तशखीस और इलाज से मुतल्लिक आगाही वर्कशॉप का इनेकाद किया। आगाज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर साजिदा मलिक, हकूक वकार निस्वा कमेटी के चेयरपर्सन साजिदा खान, आगाज के मेंबर शमीम अख्तर और डॉक्टर लुबना मुश्ताक ने तफसीली ब्रीफिंग दी। दारुल अमान की सुप्रिटेंडेंट मलिका हिजाब ने इस प्रोग्राम के इनेकाद पर डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर सना इकबाल और साजिदा मलिक का शुक्रिया अदा किया। MB न्यूज के बुलेटिन से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज और अपडेट्स के लिए देखते रहिए MB न्यूज।